पिछले वीडियो में अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म देखा है, तो इस वीडियो में अल्कोहल का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पर कैसे इफेक्ट आएगा अल्कोहल पे वो देखेंगे। और एक स्टार्टिंग में एक केस है और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये केस प्रेजेंटेशन ये थोड़ा पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक 18 साल का लड़का है, रात के 8:30 टू मिडनाइट तक उसने पिया है। क्या क्या पिया है? बियर, विस्की और रम पिया है। वो अपर क्लासमैन के प्रेशर में आकर पिया है और उसको नौसिया जैसा हो रहा है। तो आप ये पढ़िए। हाँ, अब वो अनकॉन्शियस है। वो दो लोग उठाकर उसको बेडरूम में लेके जाके सुला दिए हैं और उसके पास में एक डस्टबिन रख दिए है। 10 मिनट के बाद वो जाके देखते हैं कि वो पूरा अनकॉन्शियस है और वो फुल्ली वॉमिट से कवर्ड है। उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाने के बजाय कॉलेज पुलिस को बुलाया है। वो लड़का जो 18 साल का लड़का है वो बहुत कुछ पिया है, रम, ब्रांडी, विस्की सब पिया है। अब वो ब्रीद ही नहीं कर रहा है। अब हॉस्पिटल लेके जा चुके हैं। अब वो 2 दिन से कोमा में है और मर चुका है बोल चुके हैं। अब द पेशेंट्स ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन शॉर्टली अराइविंग एट द हॉस्पिटल वॉज 510 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वॉट वॉज द कॉज ऑफ द पेशेंट्स डेथ? इफ़ ही हैड रिसीव्ड मेडिकल केयर सूनर, वॉट ट्रीटमेंट माइट हैव प्रिवेंटेड हिज डेथ? ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन। अल्कोहल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फार्माकोलॉजी ऑफ अल्कोहल, इंपॉर्टेंट बेवरेजेस, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन रादर देन मेडिसिनल सब्सटेंस। ये बेसिक है। नेक्स्ट, अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। आप देख सकते हो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड C6H12O6 in presence of ईस्ट two molecules of C2H5OH and 2CO2. फर्मेंटेशन टिल अल्कोहल कंटेंट अप्रॉक्स 15%। मतलब फर्मेंटेशन तब तक करते हैं जब तक अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन 15% तक नहीं पहुंचा था। वो मेन सोर्स ऑफ अल्कोहल कौन सा है? मोलासिस क्या है? लेफ्ट ओवर बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। मतलब शुगर फैक्ट्री में जो भी वो लास्ट में मटेरियल बच जाता है उसको मोलासिस कहते हैं। Next, pharmacological actions of alcohol. First, local actions. Rubefacient and counter-irritant rubbed on the skin by operation produces cooling, and on delicate skin like scrotum or mucous membrane irritation, burning sensation. तो आपको पता है अल्कोहल लाइक डिसइंफेक्टेंट एज यूज़ भी करता है। इंजेक्टेड सबक्यूटेनियस while in intense pain, inflammation, necrosis followed by fibrosis, has antiseptic action, increased concentration 20 to 70% and efficiency, constant concentration 70 to 90% and decreased concentration greater than 90%। ये अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है, आप नॉर्मली 90 to 95% यूज़ करते हैं। अल्कोहल डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स। तो आप ये समझिए व्हाट इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी विल किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। और डिसइंफेक्टेंट वो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिसीज कॉजिंग पैथोजेनिसिटी पोटेंशियल कम कर देता है, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, बट इट डज नॉट किल स्पोर्स। ये डिफरेंस है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बीच में। नेक्स्ट, अल्कोहल एक्शन ऑन CNS। आप इधर डायग्राम में देख सकते हो। इनेबल टू थिंक क्लियरली, इम्पेयर्ड जजमेंट एंड नीड फॉर मोर डिपेंडेंस है। नेक्स्ट, CNS अल्कोहल कॉजेस अ न्यूरोनल डिप्रेसेंट एंड इट इज यूज्ड इन एनेस्थेटिक यूज। अल्कोहल इंड्यूसेस स्लीप बट नॉट इन ए डिपेंडेबल हिप्नोटिक। क्रोनिक अल्कोहल डैमेजेस ब्रेन न्यूरॉन्स एंड कॉज श्रिंकेज ऑफ ब्रेन। तो आप देख सकते हो जब भी हम अल्कोहल पीते हैं वो क्या करता है? गाबा एंड ग्लूटामेट। गाबा क्या करता है? गाबा रिसेप्टर बोल के रहता है। गाबा जाके गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और क्लोरीन इन्फ्लक्स कराएगा। इसकी वजह से CNS डिप्रेशन होता है। ये अल्कोहल क्या करता है? वो गाबा रिसेप्टर को ज़्यादा देर तक ओपन करके रखता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन अंदर चले जाता है, तो CNS डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। पर ग्लूटामेट में क्या रहता है? वो अल्कोहल ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को क्लोज कर देता है, तो पॉजिटिव आयंस अंदर नहीं जा पाते, इसलिए वो भी CNS डिप्रेशन को बढ़ा देता है। तो मतलब ज़्यादा देर तक वो आदमी सोच नहीं सकता और नशे में रह जाता है। नेक्स्ट, ये इट इज़ यूज इन एनेस्थेटिक यूज। मतलब नशे में रहता तो उसको ज़्यादा कुछ ये नहीं रहेगा, न्यूरोनल डिप्रेशन। और ये श्रिंकेज ऑफ ब्रेन मतलब न्यूरॉन्स का डैमेज कहाँ पे देखने मिलता है? अल्जीमर्स डिसीज में भी ये टाइप देखने मिलता है, उसी टाइप में यहाँ पे भी है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैंने बोला था ना, एक्यूट इंजेक्शन इंक्रीज गाबा रिलीज एक्टिविटी विथ डिक्रीज्ड ग्लूटामेट एक्टिविटी। गाबा ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा, क्लोरीन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएगा, CNS डिप्रेशन कराएगा। क्रोनिक इंजेक्शन गाबा रिसेप्टर एज वेल एज NMDA रिसेप्टर को ओपन रखेगा। नेक्स्ट, एक्शन ऑन CVS। स्मॉल डोसेस कॉजेस क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन एंड फ्लशिंग। वेसोडाइलेशन होने की वजह से फ्लशिंग हो गई। मॉडरेट डोसेस कॉजेस ट्रैकिकार्डिया
एंड दैट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट, टैकीकार्डिया होगा तो बीपी भी बढ़ेगा। लार्ज डोसेस कॉजेस डायरेक्ट मायोकार्डियल एज वेल एज वेसोमोटर सेंटर डिप्रेशन, फॉल इन बीपी। वेसोमोटर सेंटर मतलब ये अल्कोहल है, अल्कोहल इंटेंशन से अब्जॉर्ब होगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करेगा और ये प्लेसेंटा भी क्रॉस करेगा, इसलिए ये वेसोमोटर सेंटर को वेसोमोटर सेंटर को डिप्रेस करेगा, इसलिए आपका हार्ट बीपी लो हो जाएगा। नेक्स्ट, in blood, small to moderate amount increases HDL, that is high density lipoprotein cholesterol level, and decreases low density lipoprotein oxidation. 15 to 35% lowers incidence of coronary artery disease. थोड़ा अमाउंट अल्कोहल पीने से फ़ायदेमंद होता है, पर ज़्यादा पीने से आप उसको लत लग जाती है। HDL क्या कराता है, पेरिफेरल टिश्यूज से फैटी एसिड्स को लेके लीवर में मेटाबोलाइज कराता है। LDL इज नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज ट्रांसफर्स फैट्स फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यूज। तो HDL इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड LDL इज बैड। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉमन इन क्रोनिक अल्कोहलिज्म, इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस विथ फोलेट मेटाबॉलिज्म। अल्कोहल क्या कराता है, फोलिएट मतलब विटामिन B12, फोलिएट जो है उसका अब्जॉर्प्शन कम करा देता है इंटेस्टाइन में, इसलिए आपको जो अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं उसको फोलिएट भी देना पड़ता है, सप्लीमेंटेशन। बॉडी टेम्परेचर, सेंस ऑफ वार्मथ, कुटेनियस एंड गैस्ट्रिक वेसोडाइलेशन, बट हीट लॉस इज एक्चुअली इंक्रीज इन कोल्ड सराउंडिंग। आपको पता है अल्कोहल वेसोडाइलेशन करा देता है तो आपको थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा वार्मथ फील हो जाता है। हाई डोसेस डिप्रेस टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, मतलब आपको अपने मूवीज़ में देखो कि जो लोग बहुत ही ठंडे रीजन्स में रहते हैं, मतलब जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, वो ज़्यादातर अल्कोहल पीते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है। नेक्स्ट, एक्शन ऑन किडनी कॉजेस डायूरेसिस विया इनिबिशन ऑफ ADH सिक्रेशन। डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि अल्कोहल ADH सिक्रेशन को सप्रेस कर देता है। ADH क्या करता है, वाटर रिटेंशन कॉज करता है। तो आप इधर डायग्राम में मतलब ये फोटो में देख लो, रेगुलर हेवी ड्रिंकिंग हैज़ बीन फाउंड टू डबल द रिस्क ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज विच डज नॉट गो अवे एवर टाइम। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बाय इरिटेशन ऑफ बकल एंड फेरेंजियल म्यूकोसा, मतलब आपके फेरेंक्स और यहाँ पे गले के पास आपको इरिटेशन होने की वजह से रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, पर ब्रेन में क्रॉस करके वो रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर रहा है, तो सेंट्रल एक्शन इज डिप्रेशन। नेक्स्ट, लिवर, फैटी लिवर रिवर्सिबल बट में प्रोग्रेस टू कॉज सिरोसिस इफ प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेस। प्रोटीन में ऑल्सो अक्युमुलेट इन द लिवर बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड सिक्रेशन। तो इधर आप देख सकते हो हेल्दी लिवर इज कन्वर्टेड टू फैटी लिवर फाइब्रोसिस ले सिरोसिस। मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये सिरोसिस कैसे हो जाता है, तो आपको याद होगा अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसीटेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल कोएंजाइम किस में हेल्प करता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब फैटी एसिड सिंथेसिस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स स्टोर हो जाता है लिवर में, इसलिए आपको फैटी लिवर देखने को मिलता है। और मैंने ये भी बताया था कि अल्कोहल डिग्रेडेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा NADPH प्रोड्यूस होता है। वो NADPH क्या करता है, ग्लूकोज डिग्रेडेशन को भी घटा देता है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज अकुमुलेशन होगा और इंसुलिन का एक्शन बढ़ जाएगा। वो ग्लूकोज है पर आदमी को भूख ही नहीं लगेगा बॉडी में, तो अब ये फैटी लिवर होगा, लास्ट में सिरोसिस में एंड हो जाता है। ये ज़्यादा लास्ट में ये फैटी एसिड डिग्रेड भी हो सकता है, पर वे डिग्रेडेशन को इनिबिट कर चुका होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा NADPH है। नेक्स्ट, प्रोटीन में अक्युमुलेट, अगर वो प्रोटीन कोगुलेशन फैक्टर्स प्रोटीन से ना वो लिवर में ही होता है, वो अक्युमुलेट लिवर में अक्युमुलेट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्रोनिक अल्कोहलिज्म कॉजेस इंपोर्टेंस, टेस्टिकुलर एट्रोफी, गायनेकोमास्टिया एंड इनफर्टिलिटी। हमने मिर्ज़ापुर में देखा होगा कि वो बोलते हैं ज़्यादा अल्कोहल मत पियो वरना टट्टों का कैंसर हो जाएगा, मतलब वो ऐसे ही बोलना चाहता है कि इनफर्टिलिटी हो जाएगा, नहीं तो टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंडोक्राइन इफेक्ट्स, moderate amount of alcohol increases adrenaline release, that is hyperglycemia and other sympathetic effect. Acute intoxication causes hypoglycemia and depletion of hepatic glycogen, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, आपको पता होगा। तो यहीं पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब हम इसके अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे मैं इसका आगे का पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।